हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट का एक और पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पीवाईक्यू हमारा 2004 में 1 मार्क्स में हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक लीनियर इक्वेशंस दी गई है जिसमें हमको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसे सेटिस्फाई करना है फॉलोइंग सिस्टम। इसमें हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी बतानी है तो क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। अब ये सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये हमारा 1 मार्क्स का है जिसमें हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक तो मेथड वो है कि हम सबसे पहले इस पर मल्टीप्लाई कराएं, इक्वल करके 6 करें। फिर सेकेंड पार्ट पूरा जो ये हमारी जो इक्वेशन बनती है उसको मैं बता देता हूँ ऐसे कि x प्लस अब 2 का 2y, यही तो करते थे ना पहले रो को पहले कॉलम से 3z इज इक्वल टू 6। आप ये कर लीजिए। तो अब फिर उसके बाद हमारी क्या इक्वेशन बनती, ये बनती हमारी x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। तीसरी हमारी क्या थी, रो को कॉलम से, तो 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। अब ये हमारी तीन इक्वेशन बन गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको क्यों कराना चाहता हूँ उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो एक तो आपने अल्टरनेटिव मेथड देख लिया। अब एक और मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें एक कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। जो हमारी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये हमने पढ़ी है। ए हमारा ये है, एक्स हमारा ये है, लेमडा ये है और एक्स की वैल्यू ये है। अब इस प्रॉपर्टी में इक्वल करते हैं तो इस प्रॉपर्टी में हमको ए की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेमडा की वैल्यू दी है, लेमडा की वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है। अब इस आप सॉल्व वैसे ही कर लीजिएगा, कैलसी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट हम एक इस क्वेश्चन में एक और मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। कई बार हमको ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा। तो अब हमारी लेमडा की वैल्यू मानी 1 है, एक्स है, तो अब जेड की वैल्यू हमारी इसकी इक्वल आनी चाहिए दोनों को। तो हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को इसमें पुट करके आंसर निकालते हैं। जैसे मानिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मानिए 6, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती थी, ए एफ इज इक्वल टू लेमडा। इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से क्योंकि अभी मैं इसको अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 1, 2 का 2 3 का 6, 3 का 2 पे 6, क्या आया 18। ठीक है। अब फिर से रो को कॉलम से 6, 3 का 3 से 9, 4 का 2 से 8, क्या आया 8, 17 और 6 23। ठीक। अब सी पार्ट जो हमारा है 2 का 12, 6 आ गया हमारा, कितना रिजल्ट हमारा क्या आ रहा 12 24 आ गया। अब 18 23 24 ये हमारी वैल्यू आई एक्स वाई जेड की। ठीक है। अब एक्स क्या हमारी ये इक्वल है 6 8 12 से। पहली बात तो इनसे कोई हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा अगर कुछ कॉमन आके हमारा रिजल्ट ये आ जाता तो वो हमारी लेमडा की वैल्यू हो जाती और एक्स एक्स पार्ट सेम हो जाते, तो जिससे हमारी वैल्यू इक्वल ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्म में हो जाती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसे हमने चेक कर लिया, शायद ऑप्शन यही हमारा सही हो जाता। तो अगर लेंदी मेथड आपको दिया गया है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा ऑप्शन के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें मल्टीप्लाई जैसे कई सारे हैं, 4x4 का मैट्रिक्स है, तो अब उसमें हमको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब जैसे मानिए मैं ऑप्शन सी ले लेता हूँ, सी एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी 6 है, वाई की वैल्यू भी हम 6 रखते हैं, जेड की वैल्यू हम मानिए -4 रख दिया हमने। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट। 6 2 जा 12 आ गया, माइनस का आएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा रिजल्ट आ गया 6।
अब यहाँ पे भी रो को कॉलम से फिर से 6, 3 का 6 है 18, 4 का -16 आ जाएगा। रिजल्ट हमारा 2 आ गया, यहाँ पे 6 to 8 आ गया। अब यहाँ पे 12 आया आपका, 12 आया, -12 आया, कैंसिल हुआ, रिजल्ट आया 12 आया। सेम आ रहा है क्या, 6 8 12 सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर इससे हमने कॉमन क्या लिया, अब इसमें कई सारे लोग ये पूछ सकते भैया आपने लेमडा की तो वैल्यू बताई है, तो लेमडा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकालना है सिर्फ 1, क्योंकि ये पार्ट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रिजल्ट हमारा 6 8 12 आ रहा, तो 6 8 12 दोनों पार्ट इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ऐसे सेटिस्फाई होती है, तो सेटिस्फाई हो गई। अब क्वेश्चन, अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा, उससे भी आंसर यही आएगा। बट इसको बताने का मेरा मोटिव ये था कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करना जान जाए, और कई सारे क्वेश्चन में सिर्फ हमको प्रॉपर्टी के बेस पे आंसर निकालना पूछ लेगा कि हमको x इक्वल टू लेमडा की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहाँ से ये कैलकुलेशन करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इससे, इस प्रॉपर्टी से हम लेमडा की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते थे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछते कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है, तो लेमडा की वैल्यू होती है हमारी 1, ये हमारा आंसर हो जाता। बट इस क्वेश्चन में हमको XYZ की वैल्यू पूछी है, तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना समझ में आया होगा कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप कई सारे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि गेट में क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं, बस कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। तो अगर हमको एक क्वेश्चन को कई सारे मेथड से सॉल्व करना आता होगा, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और गेट जो हमारे लिए जो अगर क्वेश्चन में चेंजेस भी करेगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।